हेलो गॉडर। कैसे हो भाई? कैसी लग रही है भाई ये जावास्क्रिप्ट की सीरीज? बताओ भाई, कोई सजेशन दो। जब भी तो मजा आएगा भाई। तो आज एक और वीडियो लेके आए हैं भाई आप सभी के लिए। कंसेप्ट दिख रहा है भाई आप सभी को। आज हम जानने वाले हैं ऑपरेटर्स के बारे में। पहली बात तो एक सभी के लिए छोटा सा चैलेंज है। चैलेंज क्या? आप सभी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, चैनल पे 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दो। इस वीडियो का एम है 15 लाइक। बेसिक सा है, 15 लाइक करा दो इस वीडियो पे और चैनल पे 100 सब्सक्राइबर करा दो। एक से एक वीडियो लेके आने वाला हूँ, एक से एक कंसेप्ट लेके आने वाला हूँ। जावास्क्रिप्ट के अलावा भी HTML आएगी, CSS आएगी। और काफ़ी डिमांड आ रही थी डाटा एनालिस्ट के लिए, यानी कि एक्सेल सीखना है, पाइथन सीखनी है, सीक्वल है। वो सारी चीज़ के लिए मैं सीरीज लेके आऊँगा। बट जो हमारा एम टारगेट है उसको तो आप कंप्लीट करो। तो चलते हैं भाई कंसेप्ट पे। और भाई आज का अपना कंसेप्ट को जानते हैं प्रॉपरली। तो जो आज का हमारा कंसेप्ट है वो है ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर्स के बारे में जानेंगे, ऑपरेटर्स हमारे क्या होते हैं। ऑपरेटर्स के बारे में आज जान लेंगे भाई प्रॉपरली। ऑपरेटर्स हमारे क्या है? जो हमारे ऑपरेटर्स है वो क्या करते हैं? यूज टू परफॉर्म सम ऑपरेशन ऑन डाटा। यानी कि ये क्या करते हैं, कुछ ऑपरेशंस होते हैं, कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। अब क्या है कि भैया कौन से ऑपरेशन आ गए, कौन से डाटा पे परफॉर्म हो गए। देखो एक बेसिक सा एग्जांपल लेके चलते हैं हम। यानी कि मैं करता हूं A+B। मैंने ले लिया क्या? A+B ले लिया भाई। एक सेकंड, ओपेसिटी थोड़ी बड़ी हो रही है। हाँ अब से ओपेसिटी तो ज्यादा है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे कि हम लेते हैं A+B। हमने एक एग्जांपल लिया। मान लो ये ए में वैल्यू हमने क्या कर दी भाई, 1+2। आंसर क्या आना चाहिए? 3 आना चाहिए। अब इसको मैथ से ही जानते हैं भाई, इस पूरे के पूरे को हम क्या बोलते हैं? इस पूरे के पूरे को हम बोलते हैं एक्सप्रेशन। मैथ में भी इसको एक्सप्रेशन बोलते हैं, कोडिंग में भी इसको एक्सप्रेशन बोलते हैं। और जैसे कि ये हो गया हमारा, ए हो गया और बी हो गया, इसको हम क्या बोलते हैं? ऑपरेंड्स बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ऑपरेंड्स बोलते हैं। और जो ये बीच का है इसको हम बोलते हैं क्या? ऑपरेटर। इसको क्या बोलते हैं? ऑपरेटर बोलते हैं। क्लियर हो गया? यानी कि ऑपरेटर क्या करता है भाई, हमारी कुछ ऑपरेशन करता है, जो हमारे डाटा पर कुछ ऑपरेशन करता है। यानी कि किसी भी चीज को जोड़ने के लिए, अब ये समझ लो, किसी भी चीज को जोड़ने के लिए हमने किसका यूज किया? प्लस वाले ऑपरेटर का यूज किया। जैसे हमारा प्लस वाला ऑपरेटर है, ऐसे हमारा माइनस का भी ऑपरेटर है, डिवाइड का भी ऑपरेटर है, मल्टीप्लाई का भी ऑपरेटर है। ऐसे हम इसमें बहुत सारे ऑपरेटर्स के बारे में आज जानने वाले हैं। क्लियर? तो हमने ऑपरेटर्स के बारे में तो जान लिया, ऑपरेटर्स हमारे है क्या। अब जानते हैं भाई हमारे जो ऑपरेटर्स है। पहला जो ऑपरेटर है उसके बारे में जानते हैं। पहला आता है अर्थमेटिक ऑपरेटर के बारे में, जिसमें हमारा प्लस आ जाता है, माइनस आ जाता है, हमारा डिवाइड आ जाता है, मल्टीप्लाई आ जाता है। इसके बारे में हम जानते हैं। जैसे कि मैंने A+B करके ऐसे दिया एग्जांपल, ऐसे ही हम इसको कैसे करेंगे भाई जावास्क्रिप्ट में, उसको देखते हैं भाई ध्यान से। ये मैंने फाइल बनाई हुई है, प्रिंट हो रहा है भाई हमारा शीशा। ठीक है, इसको हम हटा देंगे भाई। हटा दिया। अब मैं जैसे दे देता हूं इसमें, लेट A = 7 दे दिया मैंने। और फिर दे देता हूं मैं लेट, थोड़ा जूम कर लेते हैं। जूम करने के लिए भाई मैक में कमांड प्लस कर सकते हो, और विंडोज में हमारा आता है विंडो प्लस प्लस कर सकते हो, कंट्रोल प्लस प्लस कर सकते हो। B = और मैं इसको 5 दे देता हूँ। भाई मैंने इसको दे दिया ये 5। अब मैं इसको प्रिंट करा देता हूँ, जैसे console.log। और इसके अंदर मैं क्या दे देता हूँ? A+B दे दिया। तो ये हमारा आ जाएगा आंसर क्या? 12 आ गया। हम इसको और तरीके से भी दे सकते हैं। बेसिक तरीका तो भाई इसको ऐसे ही यूज करने का आता है। नहीं तो आप एक और क्या बना सकते हो? वेरिएबल बना सकते हो। लेट C = A+
बी, और हम प्रिंट क्या करा रहे हैं, सी करा देंगे भाई प्रिंट। और इसको प्रॉपरली ऐसे करा सकते हैं हम, जैसे कि देख लो, यानी कि मैंने दिया ए, और फिर मैं दे देता हूँ कोमा, और इन्वर्टेड कोमास में मैं दे देता हूँ क्या, प्लस, कोमा देके, और मैं दे देता हूँ बी, और समझना है इसको ध्यान से, और फिर मैं इन्वर्टेड कोमा में क्या देता हूँ, इक्वल्स टू का सिंबल, स्पेस दे देता हूँ, और लास्ट में कोमा देके दे देता हूँ मैं सी। तो इसको समझ लेते हैं। ए से क्या हो रहा है, वैल्यू प्रिंट हो रही है हमारी 7, 5 से क्या प्रिंट हो रहा है वैल्यू, बी से वैल्यू हो रही है 5, और सी हमारा इन दोनों का जोड़ करके दे देगा। आ गया हमारा आंसर, क्लियर। ये आप इसमें सिंगल कोटेशन मार्क भी दे सकते हो, जैसा आपको मन करे वैसा आप इसके अंदर दे सकते हो, क्लियर। ऐसे ही हमारा माइनस वाला ऑपरेटर को यूज कर सकते हो आप। सेव किया हमने, तो हमारा क्या हो जाएगा भाई, माइनस हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे तो हमने माइनस दे दिया, यहाँ पे नहीं हुआ, सेव किया, माइनस हो गया। ऐसे ही हम इनटू दे सकते हैं, एक्सपोनेंट बोलते हैं, इनटू हो गया, 7 पंजे 35। ऐसे ही हम इसको क्या कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं। सेव करा, हमारा डिवाइड है। क्लियर हो गया भाई ये। आगे जानते हैं भाई अब इसको। अगला भाई, ऐसे ही हमारे दो और आते हैं जिसका हम यूज करते हैं भाई बहुत अच्छे तरीके से। एक तो आ जाता है भाई हमारा इसके अंदर मॉडुलस, जो हमारा बहुत यूज होता है, और एक होता है एक्सपोनेंशिएशन। एक्सपोनेंशिएशन यानी कि हमारा मॉडुलस क्या होता है, 5 को मैं भाग करता हूँ 2 से। तो जैसे कि भाई 5 को हम डिवाइड कर रहे हैं, किससे, 2 से कर रहे हैं, तो 2, और ये 5 किया, 2 की टेबल में तो नहीं आता, ये आता है भाई 2 2 जा 4 है, और 1 आ गया, रिमाइंडर क्या बचा, 1 आ गया। तो जो हमारा रिमाइंडर बचता है, जिसे हिंदी में बोल देते हैं शेषफल, मॉडुलस वो वैल्यू को बताएगा भाई हमारी, वही जो वैल्यू है हमारी उसमें हुई थी भाई, क्लियर। अब जैसे कि मैंने किया था इसके अंदर, तो ये हमारा मॉडुलस लगा हुआ है, इसके अंदर हमारा क्या लगा हुआ है, ये मॉडुलस लगा हुआ है, और जब भी इसने वैल्यू दी थी 2 दी थी। डिवाइड के लिए आता है भाई हमारा स्लैश। सेव करते हैं, तो अब हमारा डिवाइड होके आया है, और मैं यहाँ पे कर देता हूँ परसेंटेज का सिंबल। इसे बोल देते हैं हम इसमें कोडिंग में, यानी कि प्रोग्रामिंग में, मॉडुलस का सिंबल। इसीलिए इसने जो रिमाइंडर बच रहा है उसको दिया है भाई। ऐसे ही आ जाती है भाई एक्सपोनेंशिएशन, यानी कि डबल पावर। छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। डबल पावर, जैसे मैंने 2 की पावर 2 दे दी, और सेव करते हैं, कितना आ गया, 4 हो गया, यानी कि 2 × 2 हो गया। अब मैं यहाँ 3 करता हूँ, 8 हो गया, यानी कि 2 × 2 × 2, 2 2 जा 4, और 4 2 जा 8। अब देखो इसको प्रॉपरली ऐसे है ये 2 की पावर 3 थी ना, 2 × 2 × 2, तो क्या हो गया, 2 2 जा 4, और 4 2 जा 8, तो 8 ही हमारा आंसर है। तो ये थे भाई हमारे कुछ मैथमेटिकल यानी कि अर्थमेटिक ऑपरेशंस के बारे में हमने जाना। ये करने में बहुत मजा आता है, एक साथ भी कर सकता था मैं सिलेक्ट करके, बट इसमें आया। आगे जान लेते हैं भाई हम इसमें यूनरी ऑपरेटर के बारे में। ये भी हमारा अर्थमेटिक के अंदर आता है, और इसमें हमारा आता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करना। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हम इसके अंदर जानेंगे। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हमारा क्या होता है उसके बारे में हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के बारे में इंक्रीमेंट होता है भाई बढ़ना, जैसे कि इंक्रीमेंट के बारे में जानते हैं, जैसे कि हम इसमें वैल्यू दे देंगे a++। इसका मतलब क्या हो गया, a+1।
बढ़ गई ना वैल्यू। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो ए प्लस प्लस करके, और इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो ए प्लस वन। और जो हमारा डिक्रीमेंट होता है आप उसको ऐसे लिख सकते हो ए माइनस माइनस या ए माइनस वन। इन दोनों तरीके से आप इसको लिख सकते हो, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट को। एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं भाई। ये तो मैथ्स है, बट क्या नाम है कि इनका आगे जाके बहुत यूज आएगा भाई हमारा, जब आप कंडीशनल सीखोगे भाई। जैसे इफ एल्स स्टेटमेंट हो गए, लूप्स हो गए, जो आगे आगे हमारे एडवांस टॉपिक आते जाएंगे उनमें इन छोटी छोटी चीजों का बहुत बड़ा यूज है। वो सारा बहुत बड़ा यूज आप इसके अंदर सीखोगे। प्रैक्टिकली देखते हैं भाई हमारा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर का। जैसे कि मैं यहाँ दे देता हूँ, इसको काट देते हैं। ए इक्वल्स टू ए प्लस वन मैंने कर दिया यहाँ पे, और मैं इसको दे देता हूँ यहाँ पे ए प्रिंट करा रहा हूँ सिर्फ। तो ए की वैल्यू क्या है, टू है, और टू प्लस वन कितना हो गया, थ्री हो गया। अभी आप बी को समझो, मैं बी को ही चेंज कर देता हूँ। लो, सेव करते हैं। क्या वैल्यू आई, थ्री आई भाई। आप इसको ऐसे ना कर कर, आ गया भाई छः। बस उसमें वो आगे पावर नहीं आएगी, हमारा तीन आ गया। यानी कि ए इक्वल्स टू ए प्लस वन कर लिखने की जरूरत नहीं है, आप ए प्लस प्लस डायरेक्टली लिखो, उसकी शॉर्ट फॉर्म में हमारा यूज हो जाएगा। ऐसे ही माइनस करने के लिए आ जाता है भाई हमारा ए माइनस माइनस। सेव किया, हमारा वन प्रिंट हो गया। तो ये थे भाई हमारे क्या, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हमारे। अब इसमें भी हमारी दो चीजें आ जाती है भाई, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट में भी दो चीजें क्या है, उस चीज को बारे में जानते हैं भाई हमारा। यानी कि एक होता है भाई हमारा पोस्ट इंक्रीमेंट, और एक होता है हमारा प्री इंक्रीमेंट। ऐसे ही हमारा हुआ एक पोस्ट डिक्रीमेंट, और एक होगा हमारा प्री डिक्रीमेंट। अब सिंपल सी बात है, देखो काफी लोग जिम जाते होंगे, जिम के एग्जांपल से देता हूँ। प्री प्री वर्कआउट लेते हैं ना, वर्कआउट करने से पहले, और पोस्ट वर्कआउट वर्कआउट करने के बाद। तो ऐसे ही हमारे प्री इंक्रीमेंट क्या होते हैं, वो पहले इंक्रीमेंट कर देते हैं, पहले किसी भी चीज को बढ़ा देते हैं। पोस्ट क्या होता है, बाद में बढ़ाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं भाई। देखो वैसे मीनिंग से, नाम से ही क्लियर हो गया, प्री पहले ही उस चीज ने उसको क्या कर दिया, बढ़ा दिया है। पोस्ट उसने बाद में बढ़ाया है। अब देखते हैं। अब ये हमारा क्या हुआ, पोस्ट। यानी कि पहले हमारी इसके अंदर टू आया, पहले हमारा इसके अंदर क्या आया, टू। जैसे माइनस माइनस क्या है ना, मैं पहले प्लस कर देता हूँ, इंक्रीमेंट की बात कर लेते हैं। टू आया, टू प्लस वन, और यहाँ पे ये इंक्रीमेंट हो गया, हमारा क्या आंसर दे देगा भाई, थ्री दे देगा भाई। दे दिया। अब प्री इंक्रीमेंट को जानते हैं, यानी कि पहले हमारा बढ़ेगा, बाद में आंसर देगा। यानी कि मैंने दिया यहाँ प्लस प्लस, यानी कि वन प्लस टू कितना होता है, थ्री होता है, बट ये हमारा क्या देगा। सेव किया, आंसर थ्री आया। ये होता है भाई हमारा प्री इंक्रीमेंट। और हमारा, अब इसको एक तरीके से और जान लेते हैं, मैं इसको यहां ना देकर, मैंने तो इसको यहीं पे क्लियर कर दिया, मैं इसमें कर देता हूं यहाँ पे माइनस माइनस कर दिया या प्लस प्लस कर दिया यहाँ पे, और सेव करता हूं, थ्री आ रहा है। यानी कि वन प्लस करके ऐसे आया भाई, और मैं इसमें पोस्ट कर देता हूं ए प्लस प्लस। तो अब क्या आया, टू। यानी कि पोस्ट क्या कह रहा है कि भाई मैं बाद में दूंगा,
प्री ने तो क्या कर दिया भाई, पहले जोड़ जाड़ के सारी चीज दे दी। बट अब पोस्ट क्या कह रहा है, मैं बाद में दूंगा भाई, मैंने इसको जोड़ लिया, ये वैल्यू मेरे अंदर स्टोर है। अब तू दोबारा प्रिंट कराओ। अब आप दोबारा प्रिंट कराओ जब मैं वैल्यू दूंगा पूरी। ये होता है भाई हमारा पोस्ट इंक्रीमेंट। अब मैं यहाँ ए दिया दोबारा से, तो अब ये वैल्यू देगा भाई हमारे क्या, 3। क्लियर। पहले तो ऊपर 2 की वैल्यू दे दी, फिर उसने उस वैल्यू को बढ़ा के दिया यहाँ पे। क्लियर हो गया। ऐसे ही हमारा क्या होगा, पोस्ट डिक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट। क्लियर हो गया भाई ये हमारा। चलो आगे, कहीं पे भी डाउट हो पूछ लो। अगर स्पीड फास्ट लग रही है तो क्या नाम है कि आप कमेंट करके बताओ। जो भी आप सजेशन दोगे वो हम अपने अंदर सुधार करेंगे, जिससे आप चीजों को समझोगे। जिस तरीके से आप समझना चाहते हो, आप क्या नाम है कमेंट करो। हम आपके लिए डे बाय डे बेटर कर रहे हैं, चीजों को बेटर करने के लिए बैठा हूं आप सभी के लिए यहाँ पे। जो भी चीजें आपकी दिक्कत परेशानी है, सैटरडे संडे मैंने आपको बता रखा है, फ्री डाउट सेशन क्लासेस है। भाई व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, व्हाट्सएप नहीं पता क्या नाम है कि इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो, इंस्टाग्राम नहीं तो लिंक्डइन पे मैसेज कर दो। मैं डिस्क्रिप्शन में डालने लग रहा हूँ। व्हाट्सएप नंबर चाहिए, नोट कर लो, 80101380। मैं यहीं पे लिख देता हूँ। अगर व्हाट्सएप नंबर चाहिए आपको, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर ये है, मेरे को मैसेज कर लो, कॉल कर लो। 8010130667। जिसको भी चाहिए क्या नाम है कि अपना डाउट क्लियर करो भाई। यूट्यूब पे कोई नहीं देता भाई अपना व्हाट्सएप नंबर, मैंने अपना पर्सनल नंबर दे दिया आपको। यानी कि आपको कोई समस्या परेशानी दिक्कत आए तो आप उसको क्लियर कर सको भाई। ठीक। आगे चलते हैं भाई। इसके बाद आता है भाई हमारा बड़ा ही मस्त। अब ऑपरेटर सारे बेसिक्स है, मस्त है ये सारी चीजें। इसके बाद और आगे आपको मजा आने लग जाएगा भाई, हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। इसके बाद जो आगे एडवांस कंसेप्ट आएंगे ना, उसमें मजा आने लग जाएगा। अब हम जान रहे हैं भाई इसमें क्या, असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में जान रहे हैं भाई। इसमें भाई हमारा हो जाता है भाई इक्वल्स टू, प्लस एंड इक्वल्स टू, माइनस एंड इक्वल्स टू, मॉडुलस। ये हो गया भाई हमारा मल्टीप्लिकेशन इक्वल्स टू मॉडुलस, एक्सपोनेंशिएशन। अब इसके बारे में जान लेते हैं भाई ये क्या है। ये जो हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं, ये क्या करते हैं, किसी भी वैल्यू को असाइन करते हैं। असाइन करते हैं भाई वैल्यू को, कोई भी वैल्यू को असाइन करते हैं। यानी कि जो भी वैल्यू है जो लेफ्ट है, इक्वल्स टू राइट कर देते हैं। जो वैल्यू राइट से लेफ्ट की तरफ जा रही है, जैसे कि हमने लिख दिया a इक्वल्स टू 12 लिख दिया, तो ये 12 किसके अंदर जा रहा है, ये इक्वल्स टू जो असाइन कर रहा है, 12 इसके अंदर जा रहा है, a के अंदर। क्लियर। और ब्रीफ में जानते हैं भाई इसको, असाइन। एक सिंपल सी चीज समझ लो, असाइनमेंट ऑपरेटर किस किस लिए यूज में आते हैं, किसी भी चीज को शॉर्ट में लिखने के लिए। शॉर्ट में लिखने के लिए, जैसे कि हमने लिखते हैं ना a इक्वल्स टू a+1 लिख दिया, तो इसको शॉर्ट तरीके में लिखने के लिए हम असाइन ऑपरेटर का यूज करेंगे, जैसे a+=1। ये शॉर्ट तरीका है भाई किसी भी चीज को लिखने के लिए, असाइन ऑपरेटर का यूज करते हैं भाई। अब प्रैक्टिकली तौर पे देख लेते हैं। एक मैं बता दूंगा भाई, एक दो आपको करके दिखा देता हूं, मैं प्लस माइनस करके दिखा देता हूं। ये आपको खुद को करने पड़ेंगे भाई, ठीक है। जैसे कि मैंने लिख दिया इसमें, यहाँ पे a इक्वल्स टू a+5 लिखा मैंने यहाँ, और इसको हटा देते हैं। इसको मैंने हटा दिया और सेव करते हैं भाई। क्या वैल्यू आ जाएगी भाई, 5 2 7। वैल्यू 7 आ गई। बट हमें इस तरीके को क्या करना है, शॉर्ट में लिखना है भाई। तो इसको शॉर्ट में लिखने के लिए हम यहां कर देंगे प्लस
और इक्वल्स टू आ जाएगा भाई हमारा। सेव करता हूं मैं, वैल्यूज आती है, अगर मैं यहाँ बढ़ाता हूँ तो वहां वैल्यू बढ़ के ही आएगी। क्लियर? तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, असाइन ऑपरेटर का यूज कर सकते हो। समझ ना आए पूछ लो भाई, 1000 बार कह रहा हूँ, 1000 बार कह रहा हूँ। कहीं पे भी दिक्कत आए, फोन उठाओ, फोन खुटका दो। आम देसी भाषा में बात है। जो समझ ना आए बेझक बूझो। ठीक है। इसके बाद आता है भाई हमारा, करके देख लेना भाई, असाइनमेंट ना आए बूझ लेना भाई, 1000 बार बूझो भाई, मना ही नहीं है। अगला आता है कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर क्या है, कि किसी भी चीज को कंपेयर करने के लिए भाई, हम किसी भी वैल्यू को दूसरी वैल्यू से कंपेयर करने के लिए कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज में आ रहा है। जैसे कि मैं ए को कंपेयर कर रहा हूं किससे, बी से, डबल इक्वल्स टू लगा दिया तो क्या हो गया, कंपेयर कर दिया। और इसमें दो चार तरह के होते हैं, पहले तो बेसिक समझो। पहले मान लो दो तरह के हैं। एक भाई बराबर करना, यानी कि उसके इक्वल है। एक है भाई नोट इक्वल टू, भाई उसके बराबर नहीं है। क्लियर हो गया ये? यानी कि ए बराबर है, इक्वल है बराबर बी के, ए एक वैल्यू हो गई कोई भी, वो बराबर है किसी दूसरी वैल्यू के, पहली बात। दूसरी बात ये आती है कि कोई एक वैल्यू है और वो नोट इक्वल टू है, किसके बराबर नहीं है, दूसरी वैल्यू। ये दो कंडीशन बनती है भाई हमारी किसमें, कंपैरिजन ऑपरेटर के अंदर। क्लियर? देखो फिर से करने में मजा आ रहा है। तो इसको प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। और ये देख लेना हमेशा, अगर आप इसको करते हो ना कंपैरिजन ऑपरेटर को, ये हमेशा वैल्यू देगा ट्रू या फॉल्स में। किसमें देगा भाई, ट्रू या फॉल्स में ये हमेशा वैल्यू देगा। अगर ए बराबर है बी के तो वैल्यू दे देगा ट्रू, और बराबर नहीं है तो वो क्या दे देगा भाई, फॉल्स दे देगा। मैथ में तो आप इसको ऐसे नोट इक्वल टू को ऐसे करते थे ना, ऐसे। बट इसमें आपको ये एक्सक्लेमेटरी और इक्वल्स टू लगाना पड़ेगा। देखो जैसे मैं यहां देता हूं ए, इसको हटाता हूं, जो ए है वो बराबर है किसके, बी के बराबर है। हम मानते हैं भाई, अब हम गलत भी हो सकते हैं भाई, हम ये मान रहे हैं वो बराबर है। देखते हैं भाई हम सही है गलत है। बता दिया उसने फॉल्स है भाई। अब मैं यहां देता हूं नॉट इक्वल टू, भाई ए जो है वो बराबर नहीं है किसके, बी के। हाँ मैं जानता हूं बराबर है ही नहीं, देख लो वैल्यू ये रही, ट्रू दे दिया, सत्य है, वो उसके बराबर नहीं। अब एक चीज और है भाई, इसमें ये लिखा हुआ है हमारे कोड में, जो मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, नोट इक्वल टू एन टाइप। अब ये नोट इक्वल टू एन टाइप क्या है, आप इसको प्रैक्टिकली समझ पाओगे, थ्योरेटिकल बताऊंगा ना कंफ्यूज हो जाओगे, प्रैक्टिकली मैंने इसमें लिख दिया, और यहाँ पे लिख, ये मैंने पहले बताया था, डबल इन्वर्टेड कोमा में करते हैं तो क्या आ जाता है, वो स्ट्रिंग तरह की वैल्यू मानी जाती है। ठीक है। और भाई मैं इसमें ये कह रहा हूं, और यहाँ वैल्यू सेम कर देता हूं मैं, 8 कर, और इसको इक्वल कर देता हूं मैं। बेसिकली तो अगर नंबर की बात करें तो 8 8 बराबर है, इक्वल है, बिल्कुल सत्य बात है, ट्रू है। अगर वैसे बात करें, ये नंबर है और ये हमारा क्या है, स्ट्रिंग है, ये नंबर है ऊपर वाला और ये नीचे हमारा स्ट्रिंग है, तो इक्वल नहीं हो सकते। अब वैल्यू क्या देगा भाई, ये ट्रू दिया है। बट हमें ये नहीं करना, हमें करना है बिल्कुल स्ट्रिक्ट रूल, यानी कि बिल्कुल स्ट्रिक्ट चलेंगे भाई हम। जैसे स्कूल में टीचर्स होते हैं ना, बिल्कुल स्ट्रिक्ट है भाई, पत्थर की लकीर कर दी भाई, जो नंबर है वो अलग रहे भाई, और जो स्ट्रिंग तरह की वैल्यू है वो अलग रहे, मेरे को नहीं करने भाई मिक्स। ठीक है भाई, तो बिल्कुल स्ट्रिक्ट रूल चला देंगे।
इसमें आ जाएंगे हमारा 3 बार इक्वल्स, वैल्यू क्या आ गई, फॉल्स आ गई। तो ये कंपैरिजन ऑपरेटर है, ऐसे ही हमारा नॉट इक्वल टू एन टाइप। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। अभी जान लिए भाई हमने क्या, अर्थमेटिक, यूनरी, असाइनमेंट, कंपैरिजन, 4 तरह के ऑपरेटर जान लिए। इसके अलावा भी बहुत सारे हमारे ऑपरेटर्स होते हैं, बिटवाइज होते हैं उनका, बट इसमें यूज नहीं है। जो प्रोग्रामिंग में यूज है उसके लिए मैं बता रहा हूँ। ये ऑपरेटर आपने कर लिए ना, जावास्क्रिप्ट में सीख लिए, सी प्लस प्लस में सेम है, सी लैंग्वेज में सेम है, पाइथन में सेम है। एक बार डीप में पढ़ लो इसको, किसी दूसरी और लैंग्वेज में जाओगे ना कभी दिक्कत नहीं आएगी, बस सिंटैक्स का पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, लास्ट है हमारा, ज्यादा बोर नहीं करूंगा भाई, लास्ट बता रहा हूं, लॉजिकल ऑपरेटर। किसी भी लॉजिक को परफॉर्म करने के लिए भाई हम किसका यूज करते हैं, भाई लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करते हैं। एक बार इनको हटा लेता हूं मैं बस। हटाने को मैं एक साथ भी हटा सकता था, पर उससे मजे लेने हैं ना, इरेजर ली, मजे ले लिए। अब देखो वो मिट गया गलती से। क्लियर। तो कंपैरिजन ऑपरेटर यानी कि उसके बाद आता है भाई हमारा लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल यानी कि किसी भी लॉजिक को परफॉर्म करने के लिए यूज में आते हैं भाई। लॉजिकल हमारे इसमें 3 तरह के होते हैं भाई, एक लॉजिकल एंड होता है, एक लॉजिकल हमारा और होता है, और एक होता है लॉजिकल नोट। अब इसके बारे में जानेंगे भाई हमारे, यानी कि हमारा दो, एंड क्या करता है, अगर दो वैल्यू ट्रू होगी तो वैल्यू क्या दे देगा भाई, ट्रू दे देगा। और भाई ये हमारा होता है भाई, क्या नाम है कि लॉजिकल और, दोनों में से कोई भी वैल्यू, या ये वाली ट्रू हो या ये वाली ट्रू हो, वैल्यू क्या दे देगा, ट्रू दे देगा। और नोट वाला पता ही है भाई, फॉल्स देता है भाई। क्लियर। अब इसके लिए करके देखते हैं भाई हम कैसे क्या होता है, उसके लिए जान लेते हैं प्रॉपरली, एक एग्जांपल के तौर पे। एक टेबल से जान लो भाई, पहले तो एक टेबल बना देता हूं मैं। देखो एक है हमारी कंडीशन 1, कंडीशन 2 और कंडीशन 3। ये वाली कंडीशन भाई 1 में हमारा क्या है, अगर कंडीशन 1 ट्रू होगी और कंडीशन 2 ट्रू होगी तो वैल्यू हमारा आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। एंड की बता रहा हूं मैं। अगर कंडीशन हमारी ट्रू होगी और फॉल्स होगा तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, फॉल्स आ जाएगी। लॉजिकल एंड की बता रहा हूं मैं ये। इसके बाद आ जाता है भाई हमारा, अगर वैल्यू हमारी फॉल्स होगी और एक वैल्यू होगी ट्रू तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, फॉल्स आ जाएगी। और हमारी दोनों फॉल्स होगी तो वैल्यू क्या आ जाएगी, फॉल्स। लॉजिकल एंड में, जो लॉजिकल हमारा एंड है, सिर्फ उसमें दोनों वैल्यू क्या हो, ट्रू होगी तो वो वैल्यू ट्रू देगा, अदरवाइज क्या देगा भाई, फॉल्स देगा भाई। देख ले, एक एग्जांपल से दूंगा, दोनों आप अपने आप कर लेना, आपको क्लियर हो जाएंगे लॉजिकल एंड। जैसे कि मैं इसमें दे देता हूं मैं, लेट कंडीशन जो हमारी 1 है वो इक्वल्स टू है, उसमें मैं देता हूं ए जो है वो ग्रेटर देन है किससे, बी से। अब इसको भी कर देते हैं, 5 दे दिया, नहीं हुई। और दूसरी वैल्यू दे देता हूं मैं, लेट कंडीशन 2 जो हमारा ए है वो छोटा है किससे, बी से। और अब हम प्रिंट में क्या कराएंगे भाई इसको, कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2।
सेव करते हैं, वैल्यू क्या आई? फॉल्स आई, सत्य है ही नहीं। तो सत्य करते हैं। ए जो है वो क्या है, ग्रेटर देन है बी से, ठीक है। और ए है वो लेस देन है बी से। अब देखो, पहली वैल्यू हमारी हो गई भाई ट्रू। क्या? ए जो है वो बराबर है किसके? बी के। सत्य हो गए। ए जो है वो बराबर है और हमारा क्या है, बड़ा है किससे? बी से। फंक्शन बन गया ये। कोई नहीं, इक्वल्स टू दे देते हैं, आगे जाके इसको समझाता हूँ। अगर दोनों कंडीशन हमारी सेम होगी तो वैल्यू क्या दे देगा भाई? ट्रू देगा भाई। यही मैंने बताया था। ऐसे ही आपको ट्राई करना है भाई, हमारा क्या लॉजिकल। और यानी कि ये नहीं तो जैसे कि कंडीशन वन नहीं तो कंडीशन दोनों में से कोई सी ना कोई सी एक सत्य हो, यही बता देता हूँ। जो ये सिंबल हमारे लगते हैं ना, इन सिंबल को बोलते हैं पाइप सिंबल। ये दे दिया और सेव कर दिया। दोनों में से एक सत्य हो गई तो क्या नाम है कि वैल्यू क्या दे देगा? ट्रू दे देगा। ये आ गई वैल्यू। और लास्ट है भाई, जो हमारा लॉजिकल हमारा क्या है भाई, नोट है, इसके बारे में बता देता हूं मैं। जो लॉजिकल नोट है इसके बारे में, ये हमारा ऑपोजिट चलता है। जहां वैल्यू ट्रू आएगी वहां ये वैल्यू देगा फॉल्स, जहां वैल्यू फॉल्स आएगी वहां ये वैल्यू आएगी true। तो भाई ये थे भाई हमारे सारे ऑपरेटर्स। यही यूज करेंगे। अगला जो कंसेप्ट मैं कराऊंगा, कंडीशंस, उसमें इन सभी का यूज है। अब माइंड में यार होगा ना कहाँ यूज करेंगे। तो पहले भाई इस वीडियो के भाई एम जो है उसको कंप्लीट करते के साथ वीडियो आ जाएगी 100 सब्सक्राइबर, 15 लाइक। इन दोनों में से कुछ भी कंप्लीट कर दिया, जब की जब वीडियो आ जाएगी। क्लियर? भाई मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं तो आपसे ये ही चाहता हूं मैं। सब्सक्राइब करने का बटन बिल्कुल फ्री का है, लाइक करने का बटन फ्री का है, कमेंट लिखने के लिए फ्री में है आपको। सारी चीजें फ्री में मिलने लग रही है, तो क्या चीजें चाहिए? ठीक है। और भाई ऐसे ही पढ़ते रहो, नाम बढ़ाओ। आगे जाके चीजें बताऊंगा कैसे जॉब पा सकते हो। और जिस भी कंसेप्ट वीडियो चाहिए बता दो। बाय बाय, टाटा, सी यू लेटर।